हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम कुमार नृत्य का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुमारों में संस्कार इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू जीवन के प्रारंभ से और मृत्यु के उपरांत तक होने वाले कुछ विशिष्ट कर्मों को संस्कार कहा गया है। संस्कारों ही गुणांतर धारम मतलब संस्कार गुणों में को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। यह व्युत्पत्ति इस स्थल पर भी सटीक बैठती है। धार्मिक दृष्टिकोण से 16 से 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 16 विशिष्ट है, यानी 16 स्पेशल संस्कार का वर्णन हमारे हिंदू धर्म में या धार्मिक शास्त्र में मिलता है। उन्हें मानव जीवन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा है। गर्भस्थ जीवन यानी जब प्रेगनेंसी रहती है उस समय 3 संस्कार किए जाते हैं: गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतो उपनयन संस्कार। बाल्यकाल में यानी आफ्टर बर्थ जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन एंड वेदारंभ। और युवा एवं पूर्ण अवस्था में समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये टोटल 16 संस्कार है। कौमार व्रत के रेफरेंस से हमें बाल्यकाल वाले 8 संस्कार के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। ये टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। सबसे पहला संस्कार है जात कर्म। इसके बारे में समझते हैं। जन्म के उपरांत पहला संस्कार है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों में तदनुरूप परिवर्तन करना, जिससे वह जगत में अपने अस्तित्व का अनुकरण कर सके तथा उस परिस्थिति या समाज के लिए पूर्ण रूप से एक्सेप्टेबल हो। इस संस्कार में जो शिशु होता है वो गर्भ से बाहर आता है तो उसको इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके लायक बनाया जाता है। मतलब उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की एक तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। तो आचार्य ने पैदा होते से ही मधु, घृत प्लस स्वर्ण का प्रयोग कहा है। आचार्य चरक ने कहा है कि जिस स्वर्ण जाति का जो वेद या शास्त्र है उससे मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहले बालक को मधु व घृत चटाएं, तदुपरांत इसी विधि से दक्षिण स्तन या का दूध पिलाएं। आचार्य चरक ने कहा है सबसे पहले बालक को मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और फिर मधु और घृत चटाना है और उसके बाद दक्षिण स्तन यानी राइट साइड से स्तन का जो है वो पान कराना है, दूध का पान कराना है। फिर आचार्य सुश्रुत ने बालक को शीतल जल से आश्वासित करके, मतलब शीतल जल से पोंछ कर या उस पर छिड़क कर जात कर्म करने के लिए कहा है। इसमें मधु, घृत और स्वर्ण चूर्ण को अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से चटाए जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखनी है। जात कर्म की जो मैंने डिटेलिंग दी, काल जो होता है इसका पहले दिन कराया जाता है, प्रथम दिन जन्म के तुरंत बाद। स्पेशलिटी विशिष्टता क्या है? प्राशन के द्वारा सकिंग, रूटिंग एवं सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस का परीक्षण होता है। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। यहाँ पर जन्म के 10वें दिन बोला गया है पुत्र के साथ प्रसूता स्त्री अच्छी तरीके से सर्वगंध औषध, सफ़ेद सरसों या लोद से संस्कारित जल से स्नान करे, हल्के जो फटे हुए ना हो ऐसे पवित्र वस्त्र को धारण करे और मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर, देवताओं की पूजा कर, ब्राह्मण की पूजा कर, मंत्र आदि को पढ़कर कुमार को भी अच्छे वस्त्रों से आच्छादित करके पूर्व और उत्तर दिशा में शयन कराए, मतलब उसको। और यहाँ पर जो बालक का पिता है वो बालक के 2 नाम रखें, एक नाक्षत्रिक नाम और दूसरा आभिप्रायिक नाम। नाक्षत्रिक मतलब जो नक्षत्र के हिसाब से वर्ड उसके लिए निकला हुआ है उसका नाम, और एक आभिप्रायिक मतलब जो डेली बोलचाल में हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से नामकरण संस्कार 10वें दिन कराया जाता है। इसकी विशिष्टता है जात मात्र काल यानी अर्ली न्योनेटल एज समाप्त हो जाता है यहाँ पर 10वें दिन में, क्योंकि अर्ली न्योनेटल एज जो है वो 0 to 7 डेज चलती है। शिशु का प्रथम परीक्षण काल, जन्म के समय का भार पुनः प्राप्त करना, नाभिनाल का शुष्क होकर गिर जाना, उपशीर्ष समाप्ति की ओर और प्राकृतिक कामला का कम होना, ये सारे यहाँ पर विशिष्टताएं देखी जाती है 10वें दिन या इसके अंतर्गत हम नामकरण संस्कार करते हैं। थर्ड है निष्क्रमण संस्कार। ये चतुर्थ मास में करवाया जाता है। बालक को घर से बाहर ले जाना ये जो है वो निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आता है। यानी इसके पहले तक, चौथे दिन के पहले तक बालक को घर से बाहर कहीं पर भी नहीं लेके जाते, लेकिन चौथे दिन नहीं, चौथे माह के बाद बालक को आप घर से बाहर ले जाते हैं। स्पेशली मंदिर ले जाना चाहिए और बालक के आगे अग्नि को लेकर चले।
चौथे माह में शिशु बाहरी वातावरण के दबाव को सहन करने योग्य हो जाता है। उसके नेत्र वस्तु विशेष पर स्थिर करने वाले, सूर्य की रोशनी को सहन करने वाले हो जाते हैं। शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता ग्रहण कर लेता है। तो ये निष्क्रमण संस्कार है। इसकी विशेषता है मोरो रिफ्लेक्स समाप्त, सकिंग रिफ्लेक्स समाप्त, गू गा आह शब्द करना, आवाज पर प्रतिक्रिया देना, ये सारी जो है रिएक्शंस बालक में स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ है फल प्राशन या अन्नप्राशन संस्कार। फल प्राशन जो है वो स्पेशली आचार्य काश्यप की देन है। तो शास्त्र में बच्चे को फल या रस जो है वो चटाने को प्राशन शब्द कहा गया है। तरल, लघु, मुलायम, सहज निकलने सकने योग्य होना चाहिए। प्राय सभी आचार्यों ने, सुश्रुत एवं बागभट्ट ने 6 माह में सुपाच्य हितकारी अन्न का सेवन कराने को कहा है। तो इसका जो काल है वो 6th मंथ बताया गया है। आचार्य काश्यप ने भी 6 माह में फल प्राशन कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 6वें महीने में जो है बालक को बैठना, बिस्तर पर उलटना, पापा मम्मा जैसे शब्द कहना, कनिष्ठिका उंगली एवं करतल से वस्तु को पकड़ना आदि स्टार्ट कर देता है। देन आता है कर्ण भेदन संस्कार। 6, 7 या 8वें माह में शुक्ल पक्ष या प्रशस्त स्थिति देखकर यहाँ पर कर्ण भेदन यानी कानों का छेदन करवाया जाता है। तो इसकी विधि ये है कि बालक धात्री या कुमारधार की गोदी में बैठकर रोते हुए बालक को आश्वासन देकर चिकित्सक बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से कर्णपाली को खींचकर दाएं हाथ से निडल लेकर झटके से डाले। कनपट्टी के मध्य में गन कपोल के पैरेलल जहां बारीक त्वचा हो, सूर्य की किरणें जहां से आती हो वहां पर वेधन करना चाहिए। अयोग्य कब है? यदि बालक को अजीर्ण हो, मलवेग उपस्थित होने पर या उष्ण काल में हमको कर्णवेदन नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कर्णवेदन संस्कार 6, 7 या 8th मंथ में किया जाता है। विशिष्टता, भोजन के स्वभाव में परिवर्तन, दंतोद्भेद प्रक्रिया, घुटने के बल चलना, सामाजिक संबंध बनाना, क्रीडन के प्रति आकर्षण आदि देखे जाते हैं। देन आता है चूड़ा कर्म संस्कार। तो इसको आपको चूड़ा कर्म का मतलब होता है मुंडन संस्कार, याद रखना है, जिसको केशश छेदन भी बोलते हैं। प्रथम बार बालक के सिर के बालों को कटवाना चूड़ाकरण संस्कार कहलाता है। ये 1 वर्ष या 3 वर्ष के अंतर्गत करना चाहिए। यहाँ पर विशिष्टता ये फक रोग निदान, बालक का चलना बोलना, क्षीर अन्नाद अवस्था से अन्नाद में परिवर्तन, अन्नाद अवस्था, मानसिक स्थिति में परिवर्तन और दूसरों के प्रति व्यवहार आदि जो चेंजेस हैं वो बच्चे में देखे जाते हैं। देन आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जो जनेऊ धारण है वो करवाया जाता है। तो ये 5 वर्ष की उम्र में करवाया जाता है और वेद आरंभ भी इसी जनेऊ धारण के बाद ही वेद आरंभ यानी उसकी शिक्षा की प्रारंभिक स्थिति स्टार्ट होती है। तो ये भी 5 वर्ष के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, अध्ययन की योग्यता और कुमार अवस्था जो है 5 वर्ष से वो प्रारंभ होती है। तो ये हमने एक शॉर्ट रिविजन में पूरे संस्कार जो कर्म है कुमार व्रत के उसको कंप्लीट किया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्टिव वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर के। तो आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।